सपने होंगे कि जेह्ड़े सपने चल उम्मीद तो होंदी नहीं पूरे होने, ये ऐसे सपने है जेह्दे तां मैं आना ना इच्छाधारी सप्प ते मोदी दा विकास। ये कदी नहीं अज तुस इच्छाधारी सप्प दिक्खेआ तो फिल्में दिक्खेआ लेकिन लब्भा तो नहीं ना। IT दा केह् उपयोग करदे हो भारतीय जनता पार्टी कोला सिक्खो। उ'नें राहुल गांधी गी ऐसा प्रोजेक्ट करी रेहा जिस वेल्ले बोलदे लोग आई गेई पप्पू। एह् नहीं पता नरेंद्र मोदी आपूं सब तो बड्डा गप्पू है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज़ होती नज़र आ रही हैं। कश्मीर के जो नेता हैं वो जम्मू में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों को विज़िट कर रहे हैं दौरे के लिए, और जम्मू के भी जो लीडर्स हैं वो कश्मीर गए हुए हैं विजिटेशन के लिए, जो कहीं ना कहीं शायद ये दर्शाता है कि असेंबली इलेक्शन जल्द ही होंगे। जैसे कि अब इलेक्शंस आने वाले तो हर एक पार्टी की अपनी ही तैयारी होती है। तो अभी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रताप जी। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी एक पार्टी है, अपनी पार्टी, उससे ताल्लुक़ रखते हैं और उसके अलावा काफ़ी बोल्ड वॉइस है ये जम्मू की। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इलेक्शंस को लेके, और भी बहुत से मिसाइल हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे भी उनके ऊपर भी बात करेंगे। प्रताप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। ते राज्य दर्जे की वापसी ले जम्मू कश्मीर के लोगों के जमीने के अधिकार, नौकरी के अधिकार और जम्मू कश्मीर के मान और सम्मान की जी लड़ाई लड़ा दी वो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो है अल्ताफ बुखारी की सोच। तो एक पार्टी नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। हाँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो भी आपने बताया कि इनकी ऐसी सोच है, लेकिन और भी बड़ी सारी पार्टीज़ हैं जो तो अभी सत्ता में भी है। फिर आपने अपनी पार्टी क्यों चुनी और कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी? देखो अस डोगरे लोग हाँ, सारे लिए गली नाली पानी बिजली का खंभा जां बच्चे की एडमिशन नहीं हुआ कदी जां नलके टूटी खराब है, ये मायने नहीं रखता। सारे लिए मायने और रखता कि जोरा बिले हिंदुस्तान कन्नै महाराजा हरि सिंह ने किया वो बिले पत्र सारे लिए मायने रखता, जिसी अज देश की जी पार्लीमेंट है उन्हें उसी खोखला करी दिता, उन्हें उसी तोड़ी दिता। और ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी जिसी अक्सर अस आखने ने बेचो जनता पार्टी, जिन्हें जम्मू कश्मीर की जनता की बेची था और अज सानू डिग्रेड करी दिता। मतलब एक सारा जरा मान और सम्मान हाँ अज उसी उन्हें ठेस पजाई। सारी पगड़ी की अज उन्हें मतलब उस पगड़ी के उपर सवाल खड़े करी थे। अज उस पगड़ी की लड़ाई, उस मान और सम्मान की लड़ाई है, अज उस बिले की लड़ाई है जी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ा करती। अल्ताफ बुखारी ने इस चीज़ उपर एक बुनियाद उपर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया। अस अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै पार्टियां तो बथेरियां, बड़े सारे लोग आखे अस भी मारे स्टेटहूड चाहते हैं, लेकिन असल में जी अल्ताफ बुखारी की सोच है अस उस सोच कन्नै मैं पहले भी बड़ी जगह आख्या कि मैं पार्टी कोई मायने रखती, मैं किसी पार्टी कन्नै नहीं है, मैं अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै फिर एक गल दोहराना, पार्टी जरूरी है पर डोगरे की मजबूरी नहीं है। प्रताप जी, जैसे कि आप पहले सोशल एक्टिविस्ट थे, तो क्या ऐसा था कि आप वो सोशल एक्टिविस्ट वाले राह पे चल के नहीं कर पाए, जो आपको लगा कि एक पॉलिटिकल जो लाइन है वो चुननी चाहिए जो मैं इसमें आके कर सकूँगा? देखो जिसलै कुसै घर ब्याह जुड़दा तुस दिखदे जनानियां कीर्तन करदियां ढोलकी कन्नै, ओह्दी आवाज़ किन्नी होंदी, बस इन्ने हारे कमरे सनोचे होंदी। लेकिन जिस वेले शामीं DJ लगदा ना ओह्दी आवाज़ मिगी लगदा पूरे इलाके सनोदी। गल्ल है कि अपनी पार्टी दी जेह्ड़ा स्वर हा स्टेटहूड दा, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहूड होई गेआ, सारा जेह्ड़े नौकरियां दे जमीनें दे अधिकार सुरक्षित करने दी गल्ल ही, एह् होंदा इक पोलिटिकल सैटअप है। ओह्दी आवाज़ बड्डी ही, असें निक्के स्वर गी इक बड्डे स्वर बिच रलाइयै इक बड्डा स्वर DJ वाली आवाज़ बनाने का प्रयास किया असें, ताकि दिल्ली तोड़ी आवाज़ पुज्जी सके, क्योंकि अस दिल्ली के टच में नहीं है, एड्डे बड्डे कदावर अस लोग नहीं, अस एक जनूनी डोगरा हैं जेह्ड़े अपने जनून कन्नै अपने मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी सकने। अस लोकें की ये गल समझाई सकने कि महाराजा हरि सिंह ने जो विलय हिंदुस्तान कन्नै किया, एक सैकुलर जम्मू कश्मीर का विलय किया, जो पहाड़ी हा, गुज्जर हा, जो मुस्लिम हा, सिख है, क्रिश्चन है, हिंदू है, तमाम लोग है जिन्हें गी कट्ठे संजोइयै एक गुलदस्ते की हिंदुस्तान कन्नै सौंपया। और ये गल आखिया कि हिंदुस्तान की गौरमेंट, उस टाइम की गौरमेंट कि मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार जो सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन अज वो अधिकार तो दूर की गल, सारे उस बिले की है इन्हें प्रश्न चिन्ह खड़े करे थे। और मी बड़ी हैरानगी रखती रविंदर रैना उपर जेह्ड़े एक दिन बोला करदे कि महाराजा हरि सिंह और जनसंघी है। मेरी हैरानगी लगी रविंदर रैना होंदी इस गल उपर, भाई केड़े जनसंघी है। अज जिस दिन दे नरेंद्र मोदी होर आए ना, इन्हें एक फोबिया चढ़ी गेदा तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरें की। तां मैं आखना ना ये तीन चीज़ां बड़ी आबियां, गुरूर सरूर और नूर, ये त्रै चीज़ां जो जुसी लगियां ना ओह्दा बेड़ा गर्क होई गेआ। गुरूर इन्हें इस गल दा है कि साड़ी सरकार है, सरूर इन्हें इस गल दा है कि मतलब जो अस है ना साड़ी है पावर है, साड़ी है ब्यूरोक्रेसी है, तो नूर इन्हें इस गल दा कि साढ़े कोल बंदे एल्लै सारे तोड़ी मुड़ी अस अपने कोल लियाने। ये तीन चीज़ां जोहदे कोल आंदियां ना बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और BJP की उ'ऐ बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। महाराजा हरि सिंह होंदे उपर भी ये कभी जनसंघ की बना करदे, लेकिन असल बिच इन्हें दिखना चाहिए कि जनसंघ जेह्ड़े RSS की स्थापना ही 1925 बिच होई। तो मिगी लगा ये गल जो रविंदर रैना होर आखे भाव तुक, जियां हमारे गुजरात के भी गुज्जर
पता नहीं केड़े गुज्जर ते केड़े नहीं इ'यां हवा बिच तीर मारदे, इ'यै गल्ल नहीं उ'नें करनी चाहिदी। स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह और एक महान शख्सियत है, उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर के बशिंदे गी हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस कराया, हिंदुस्तानी ठहराया सानू। ते अज तुस उं'दी छुट्टी देने उप्पर भी कतरा करदे, ते मिगी लगदा भारतीय जनता पार्टी ना ते सानू महाराजा हरि सिंह हुंदी छुट्टी देई सकदी, ना सानू राज्य दर्जा वापस देई सकदी, ना ही सारे जमीनें और नौकरियों के अधिकार सुरक्षित कर सकदी। अगर इन्ना करी सकदे ते अज डोगरा सर्टिफिकेट वापस आई गेदा होंदा। अगर इन्ना करी सकदे जिस वेले पाकिस्तान का शुक्रिया दा मुफ्ती मोहम्मद सैयद होने कीता ते निर्मल सिंह होर जरूर बोले दे होंदे, लेकिन उस वेले चुप रहे। अगर ये करने वाले होंदे जिस वेले 20 पार्टी हुई ते भारतीय जनता पार्टी ये नहीं आदि मारे अस उपरले छाते खल पार्टी हुई सानू पता नहीं चलिया। अगर ये इन्ने काबल होंदे ते मिगी लगदा अज सारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म नहीं होंदा। अगर ये इन्ने काबल होंदे ना ते मिगी लगा जम्मू कश्मीर दे अंदर डोमिसाइल कई डोमिसाइल बनाने वाले अज कई ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्हें पिछले दरवाजे तक डोमिसाइल बनाइए रखे दा, अज वो चीज़ां नहीं होंदियां। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जेडे ऐसे उन तेलम जिंदे तेल है नहीं है, सुक्के फोकी तेलम, इंदे कोई तेल तुल नहीं है। लोग समझिए ओदी वजह कन्नै सानू जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की सानू चुनना पिया। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होना कितनी इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर में? क्या ये नीड ऑफ द आवर है? देखो कुछ भी ब्यूरोक्रेट को हूँ एडवाइजर बने दे, किन्ने लोग एडवाइजर की मिली पाते। MLA होंदा ना तो लोग ना गुस्से में उसी 4 गालियाँ भी कड्ढी लैंदे, वो कुछ ग्राम म्हल्ले में ज़्यादा वो रस्ता भी रोकी लैंदे। कुछ ब्यूरोक्रेट एडवाइजर के सामने खड़ो हाँ तुस, आने को पहले पुलसिए लगे होंगे सीटियां मारन, समझ नहीं लगता सीटियां हम कुछ दिखिए मारते, लेकिन पहले सीटियां मारा ही होंगे। गल ये है कि ब्यूरोक्रेट कभी भी लोगों दर्द तकलीफ की नहीं समझी सकता। उसी AC के कमरे की आदत पेरी होंगी, चाह जो पींदा भी कप और प्याली साफ उसी चाहिए, उसी चाह और कप टेबल उपर चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट लोगों के दर्द तकलीफ की नहीं समझी सकते। मिलगा पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन जो होंगे रिप्रजेंटेटिव होंगे लोगों के जमीनी सतह करने जो होंगे जरूरी है क्योंकि पोलिटिकल जो प्रोसेस चलता वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही एक दूए पर बड़े हावी होंगे जेह्दे कन्नै लोकें दी आवाज़ सुनी जाती। अगर कोई MLA या MP कोई और भी लीडर जोड़ा है, कोई MOS हो या कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी हो, अगर गल नहीं सुना लेकिन विपक्ष ओह्दा विरोध तो करी सकदा। अज तुस विरोध करो हाँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा पहला नंबर मैं देशद्रोही होई, दूआ नंबर ज़्यादा बोलगा इन्हां ये पाकिस्तानी एजेंट होई, अगर उस तो ज़्यादा थोड़ा जिहा होर कोई सवाल पुच्छेगा इन्हां IC ते फंडिंग आई है, अकाउंट चेक कर लो। गल है कि अज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और देश ये एक कैटागरी में इन्हें खड़ा करी। तो मिगी लगदा ये सब तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान लिए कि ऐसी पार्टियां सत्ता पक्ष में है जिन्हें देश की बाइफिकेट करी था, नेशनलिज्म की बाइफिकेट करी था। मिगी बड़ी हैरानगी लगती कुछ वेले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं लोग दरवाजा नहीं टप्पन दिंदे। 70 साल लगी है नहीं, 70 साल लगे पहले तो निकरां पाते रहे ना जोनू दे नरेंद्र मोदी और झूठी लहर कन्नै के सत्ता बिच आए जना खना मारे मैं भी निकलता रही मिगी लगा शायद इन्हें इस्सै दुखे दे अज निकलदी पेंट करी थी, लेकिन 70 साल लगी है थोनू सत्ता बिच आंदे। तेरे कन्नै साफ जाहिर होंदा कि लोकें गी लोग इंदे मसूबे समझते, लेकिन इन्हें झूठे प्रावधान दिते। 15-15 लाख रुपया आना, काला धन आई जाना, हर कोई अमीर हो जाना। अमीर होना कौन नहीं चाहता जनाब, ये मीरी दे लालचे में लोगों ये नहीं पता है कि मेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए इन्होंने। एक सपने होंगे कि जेह्ड़े सपने चल उम्मीद तो होंदी नहीं पूरे होने, ये ऐसे सपने है जेह्दे तां मैं आना ना इच्छाधारी सप ते मोदी का विकास ये कदी नहीं। अज तुम इच्छाधारी सप दिखे तो फिल्में दिखे लेकिन लब्भा तो नहीं ना, वो मोदी जी का विकास है कभी लब्भा दा भी नहीं है। तो गल है कि सपने नहीं आए, सपने कोला भी ऐसा स्टैप आ जेह्ड़े कभी पूरे नहीं होने। और अज देश की जनता गी महसूस होआ करदा कि सारा जेह्ड़ा रुपया डॉलर के मुकाबले कुत्थे है, अज सारा गैस के प्राइस कुत्थे। एक माचिस की ना माचिस 2008 में 1 रुपया ही, अज वो माचिस भी बड़ी हैरानगी एक माचिस की कीमत भी बढ़ी है जो कीमत कोई सपने सोचा नहीं। अज माचिस की कीमत भी 2 रुपये हुई। हूँ बड़े सारे अंधभगत पता क्या सोचा उन्हें, अंधभगत सोचा उन्हें ये पागल होई देखा बदनी नहीं है ही, सारी चीज़ां बधी हैं। गल ये आखने का गल ये है कि देश के अंदर हर चीज़ बधा कर दिया। जो महंगाई देखो चरम सीमा पर, जम्मू कश्मीर बड़ी मुबारक वाली गल है जम्मू कश्मीर की जनता की जिन्हें 5 नमूने भी चुनी आसे भेजे, MP भी इन्हें कठपुतलियाँ भेजियाँ दिल्ली में, लेकिन इन्हें सारी तां भी इज्जत नहीं पाई। मारे आसें गूंगे बहरे लोग थोनू दिते दिल्ली वालों, ओहदे इन्ना तो सानू कम से कम इज्जत पाओ कि असें गूंगे बहरे लोग दिते ना, वो बोली सका दे ना मंगी सका दे, जो तुस देगे ओहदे बिच खुश। फिर भी उन्हें सारी इन्नी इज्जत नहीं रखी। सानू देखो दिता कि सानू जम्मू कश्मीर की 21.6% साड़ी आई है बेरोजगारी दर, हिंदुस्तान में सब तो ज़्यादा टॉप आसे कीता। मतलब किन्नी मुबारक वाली गल है जम्मू कश्मीर की जनता। फिर आदे मारे चाहिए तो मोदी चाहिए, मैं आखना अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। हूँ नहीं बड़ा होइया, हूँ नहीं सानू चाहिए मोदी साहब तुस लखनपुर के पार ठीक हो, जम्मू
कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सत्ता चलाने का अधिकार दो। बाकी नैशनलिस्ट अस ओल्लै भी है जिस वेले बिली हुई है, और मिगी लगा अज भी असैंबली के उपर हिंदुस्तान का झंडा जो चलता। ठीक है, तुम एक विधान एक संविधान की गल करते, अस भी आखते हिंदुस्तान का झंडा अस 35 370 नहीं मंगने। अस आने एक बीता हुआ कल है, उसी कल ही रहने उसी नहीं चाहिए, लेकिन स्टेटहुड वापस चाहिए। सानू अपने राज्य का दर्जा वापस चाहिए, जमीने के और नौकरियों के अधिकार सुरक्षित चाहिए। यूपी बिहार धीरे लियाइए तुम इतने बसा दो, सोचा कि अस जोग्राफिकल और डेमोग्राफी चेंज करिए, इतने भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। पहले ये डिसाइड कर लिया भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बनाना कुछ हूँ देवेंद्र सिंह राणा और भी आई गेदे, सुरजीत सिंह सलाथिया और भी आई गेदे, बड़े सारे तो हैं जो चुके सब। पहले विश्वनाथ दा कमर अरोड़ा और भी पहले मुख्यमंत्री है कि रविंद्र रैना, और आपू मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र और भी मुख्यमंत्री, सुनील शर्मा और भी मुख्यमंत्री, राजीव जसरोटिया और भी मुख्यमंत्री, बाली भगत और भी, निर्मल सिंह और भी, प्रिया सेठी और भी मुख्यमंत्री। इन्ने में हूँ मिगी नहीं पता कुर्सियाँ किन्नियां बनानियां। अगर कोई फर्नीचर वाला तुंदा बागवा तो आखो भाई ठेका चुक लो, कुर्सियाँ बनाए रहो मुख्यमंत्री। आपने नेशनलिस्ट की बात की थी, तो हाल ही में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जैसे युद्धवीर सेठी जी, उन्होंने बोला, एक बार उनका ऐसा बयान आया था कि उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में हमारे जो आतंकी बैठे हैं। उसके बाद अशोक कोल जी जो स्टेट सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला कि जो आतंकी है शहीद हो गया। तो प्रताप, अगर आपके मुंह से कभी कुछ ऐसा निकल जाए तो आपको क्या लगता है आपके ऊपर कैसा टैग आ जाता? देखो बड़ी अजीब जी गल है, ये इंदे मूँह निकला तो कख नहीं है, क्योंकि बीजेपी को इस वेले वो वॉशिंग मशीन है कि जरा सिर ठोको तो कन्नै बाहर पाइपा च निकलो, तुस पवित्र हो जाते हो। क्योंकि इस वेले गंगा जमुना सरस्वती सारा इंदे कोल ही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मर्जी बोलो वो कुछ भी नहीं है, वो पवित्र लोग सारा देश का कारोबार उनके उपर है। लेकिन मैं बड़ी हैरानगी है, ये आतंकवादी ये आपू सब तो बड़े देशद्रोही ये लोग, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जुस्सी प्रधानमंत्री आदे रहे कि महबूबा मुफ्ती साड़ी भैन है, और पत्थरबाजें की महबूबा मुफ्ती आदि हो मेरे भरा। मतलब देखो इनके मामे केडे बड़े पत्थरबाज हैं। तो मिगी लगा ये किस कैटागरी में है, जिस महबूबा मुफ्ती की आतंकवादी आदे अज उससे महबूबा मुफ्ती की गालियाँ देंगे, वो सरकार बनाई। मैं दसो देशद्रोही कौन हो गया? जिस फारूक अब्दुल्ला की अमर अब्दुल्ला की इन्ना कोसी पानी पी अपने घड़े भी खाली करी थे, उस अमर अब्दुल्ला की इन्हें अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया था, फारूक अब्दुल्ला की अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया था। तो मिगी लगता सब तो बड़े देशद्रोही ये दो मुँह सांपों में, ये अगले पासे हो आप पिछले पासे डांगे ने हर वक्त जनता की मारना और मारा दे भी हैं। ऐसी भी आवाज़ें निकल के आ रही हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट जो है बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखो कईं दी बुद्धि आदे ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, हुण जिंदा विनाश आई है गेदा उनकी बुद्धि विपरीत होई गेदी। ना तो जम्मू कभी अलग हो सकता, ना इसी कोई करी सकता, ना कोई मायदा लाल जम्मिया कि जम्मू और कश्मीर की तोड़ है ਜਾਂ तोड़ी सके। जेडे लोग गल आखा करते हो सोचा दे कि चलो 2-4 फुलके का जगाड़ हुई है कुछ विधानसभा में, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब सियासी रोटियां सेक रहे हैं वो। देखो मैं पहले भी एक बार आख्या, जेडे लोग भरजाइयां साड़ियां रही भरजाइयां नहीं जिताई पाए तो उन्हें जम्मू अलग राज्य को बनाना। इशारा तो समझियो दो ही भरा सारे भरजाइयां ही नहीं जिताई पाए। मैं भी बड़ी हमदर्दी है, थोनू भी होनी है। तो उन्हें जम्मू अलग राज्य कराना, उन्हें आखो जाओ पहले भरजाइयां जिताओ, उन्हें तुसें हरवाए दा है बड़ा भारी कर्ज है सारा कि अपने भरजाइयां पहले जिताओ। वो तो DDC का चुनाव है जितने तुसें हरवाई ओड़िया, तो तुस विधानसभा में कौन उन्हें जिताया? घर सांभो, जिंदे घर आते ना शीशे रौने, दूए कने पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। उन्हें पहले अपने घर ही चुनाई कर लैन, फिर जम्मू अलग राज्य बना। अगर हम बात करें पार्टीज़ की, तो पार्टीज़ की पहचान होती है उनके कदावर नेताओं से, लेकिन जब पार्टीज़ में ये अलग अलग लॉबीज़ बन जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शायद पार्टीज़ वीक हो रही है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस टाइम देखेंगे कि चर्चा में कि 2 लॉबीज़ फॉर्म हो गई है, एक GA मीर साहब की और एक आज़ाद साहब की। क्या आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की छड्डी रो, जम्मू कश्मीर का छो। ममता बनर्जी जी इनकी सहयोगी रही, कल उन्हें गल आखिया यूपीए कहाँ था, यूपीए वो तो खत्म हो चुका है। आखिर मतलब है कि इनके को दिल्ली का भी लोग पीछे छिड़कान ले पे, इनके को आस्ता आस्ता लोग खिसकना शुरू हो गए। कारण यह कि इनके कोल वो चीज़ रही नहीं, सौदा बेचने वाला इनके को रहा नहीं। लोगों को पता है कि राहुल गांधी की ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने IT का इन्ना उपयोग करिए। असल में IT का क्या उपयोग कर दो भारतीय जनता पार्टी को सिखो ने राहुल गांधी की ऐसा प्रोजेक्ट करिए जिस वेले बोलते लोग आई पप्पू, ये नहीं पता नरेंद्र मोदी आपू सब तो बड़ा गप्पू है, लेकिन लोगों पप्पू है नज़र आता। तो हूँ यूपीए पूरी तरह कन्नै टुटी गेदा। लेकिन मिगी लगता आज़ाद साहब एक नवी तंजीम जरा शायद मैं उनका ना प्रवक्ता है ना उनका कोई क्लोजर है, लेकिन देश के अंदर एक बड़ा विकल्प सामने आ रहा TMC है, जो सुर्खियों में चला करता कि
शायद उनका जल्दी है ना चेंज करियो कमी लगा कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करिए एक नवा मिल लगा राष्ट्रीय दल उभरा कदा ममता बनर्जी और अगुवाई करा कदी ਉਹਦਾ संकेत है कि हरियाणा का एक बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता टीएमसी में चलिया भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर की महिला की नेता जी टीएमसी में चली इनका एक उप प्रधान राष्ट्रीय स्तर का वो टीएमसी चलिया मेघालय में 13 कांग्रेस के एमएलए तोड़िए टीएमसी में चलिए तो दर्शाता कि कुदा न कुदा जो ममता बनर्जी की जी दौड़ है वो दिल्ली वाली बखी उनकी नज़र दिल्ली पर गड़ी दी है और मुझे लगा शायद आने वाले टाइम पर एक बड़ा बड़ा विकल्प होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिनसे हमने बातचीत की। तमाम जो मिसाइल जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये बोल्ड वॉइस है जम्मू कश्मीर की और हमेशा हमारा इनसे रब्ता होता रहता है जब भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हमने इनके साथ डिस्कस करने होते हैं। हमारा इंटरव्यू आपके कमेंट के बिना अधूरा है।